हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लैब हब। तो आज से हम एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें कि हम बायोलॉजी के कुछ सिंपल बेसिक से एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। अगर आप एक बीएससी स्टूडेंट हैं, आप एक बीएमएलटी स्टूडेंट हैं, डीएमएलटी स्टूडेंट हैं या फिर नॉर्मल बायोलॉजी स्टूडेंट हैं, तो भी ये बेसिक से क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। The first question is, what is the primary focus of studying anatomy and physiology? Anatomy and physiology पढ़ने का प्राइमरी फोकस क्या होता है? तो ऑप्शंस को पढ़ते हैं। अंडरस्टैंडिंग सेलुलर फंक्शंस, इन्वेस्टिगेटिंग द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स फंक्शंस, एक्सप्लोरिंग माइक्रोबियल इंटरेक्शंस और एनालाइजिंग एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट्स ऑन हेल्थ। यानी कि सेलुलर फंक्शंस के बारे में समझना, हमारी ह्यूमन बॉडी को इन्वेस्टिगेट करना एंड उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ना, माइक्रोबियल इंटरेक्शंस यानी कि माइक्रोब्स के बीच में होने वाली इंटरेक्शंस। माइक्रोब्स क्या होते हैं? छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई एक्सेट्रा, इनको माइक्रोब्स कहा जाता है। तो उनके बीच की इंटरेक्शंस, या फिर एनालाइजिंग एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, यानी कि हमारी हेल्थ के ऊपर हमारे एनवायरनमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये। तो आई होप एवरीवन वुड बी नोइंग दिस आंसर। आंसर नंबर बी, इन्वेस्टिगेटिंग the human body and its functions. Question number 2, which term describes the body's ability to maintain internal stability? यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा टर्म है जो कि हमारी बॉडी की इंटरनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, या फिर एक ऐसा प्रोसीजर जिसके थ्रू हमारी बॉडी अपनी इंटरनल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखती है। तो ए, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, होम्योस्टासिस और फोटोसिंथेसिस। तो द आंसर इज सी, यानी कि होम्योस्टासिस। होम्योस्टासिस एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू कि हमारी बॉडी अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखती है। मेटाबॉलिज्म मतलब कि हमारी बॉडी में होने वाले डाइजेस्टिव प्रोसेसेस को हम बोल सकते हैं। कैटाबॉलिज्म इज समवट लाइक सेम। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोडक्शन ऑफ फूड बाय द प्लांट्स। तो ये नहीं है, तो ऑफकोर्स होम्योस्टासिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन द ह्यूमन बॉडी इज़ कंसर्न विद एटम मॉलिक्यूल्स? यानी कि हमारी बॉडी के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि मॉलिक्यूल्स के साथ कंसर्न होता है, अटैच होता है? तो सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन और केमिकल्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन की, तो ये सभी हमारी बॉडी के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। सेल्स, बहुत सारी सेल्स मिलकर के एक टिश्यू बनाती हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलकर के एक ऑर्गन बनाते हैं, और बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, एंड बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स कंबाइन होकर एक कंप्लीट बॉडी बनाते हैं। बट इसमें केमिकल्स का जो रोल होता है, और इन केमिकल्स के अंदर ही हमारे मॉलिक्यूल्स, एटम्स, ये सब कंसर्न्ड होते हैं। तो द आंसर वुड बी डी, केमिकल्स। व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इन द ह्यूमन बॉडी? हमारी ह्यूमन बॉडी में जो लाइफ की बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है? तो अभी अभी मैंने आपको पूरा हायरार्की बताया था। सेल्स कंबाइन टिश्यू, टिश्यू कंबाइन ऑर्गन, एंड ऑर्गन कंबाइन ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम कंबाइंस बॉडी। तो बेसिक यूनिट क्या हुई आपकी? सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइप ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म टिपिकली हेल्प्स टू मेंटेन होम्योस्टासिस? इनमें से कौन सा फीडबैक मैकेनिज्म है जो कि हमारी बॉडी को होम्योस्टासिस मेंटेन करने में हेल्प करता है? पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, न्यूट्रल फीडबैक और डायरेक्ट फीडबैक। तो इनमें से द आंसर इज़ नेगेटिव फीडबैक, यानी कि बी। नेगेटिव फीडबैक का मतलब हुआ कि जैसे ही हमारा जो टेम्परेचर है या हमारी जो बॉडी है उसका जो एनवायरनमेंट चेंज होने की कोशिश करता है, तो नेगेटिव फीडबैक के थ्रू हमारी बॉडी अपने आप से वापस उसको पहले जैसे एनवायरनमेंट में ही एडजस्ट करने की कोशिश करती है। यानी कि टेम्परेचर अगर रेज हो रहा है तो हमारी बॉडी उसे नॉर्मल करने की कोशिश करेगी। तो दिस इज़ नॉन एज नेगेटिव फीडबैक। नेक्स्ट इज़ एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी इज़ एसेंशियल फॉर। एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी क्यों ज़रूरी होती है? कम्युनिकेटिंग प्रिसाइजली अबाउट बॉडी स्ट्रक्चर्स के बारे में अच्छे से बात करने के लिए। कोडिंग कंप्यूटर एल्गोरिदम्स को कोड करने के लिए। क्रिएटिंग बायोकेमिकल ड्रग्स बनाने के लिए, या फिर डिज़ाइनिंग मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो ऑफकोर्स द आंसर इज़ कम्युनिकेटिंग प्रिसाइजली अबाउट बॉडी स्ट्रक्चर्स। यानी कि एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी जो होती है वो बॉडी स्ट्रक्चर्स के बारे में अच्छे से कम्युनिकेट करने के लिए होती है। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स इज़, हमारे सब्जेक्ट का ही नाम है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी।
एंड नेक्स्ट इज़ विच इज़ नॉट अ प्राइमरी फोकस ऑफ फिजियोलॉजी, इनमें से कौन सा फिजियोलॉजी का एक प्राइमरी फोकस नहीं होता है? फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स, यस होता है, हमारी बॉडी के पार्ट्स कैसे फंक्शन करते हैं, दिस इज़ ऑफ कोर्स इंक्लूडेड इन द फिजियोलॉजी. केमिकल प्रोसेसेस विद इन एंड बिटवीन सेल्स, केमिकल प्रोसेसेस हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर और सेल्स के बीच में होने वाली, ये भी इंक्लूडेड होता है. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स, नाउ दिस इज़ द ट्रिक. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, दिस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द फिजियोलॉजी. सो द आंसर वुड बी सी. एंड इफ वुड वी सी द next option, that is mechanism in the body, तो of course mechanism of the body is also included in the physiology. Next is homeostasis refers to, homeostasis का क्या मतलब होता है? दिस टर्म इज़ वेरी कॉमन एंड आपको ये याद रखने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत बार रिपीटेडली आपसे पूछा जाता है. द बॉडीज़ एबिलिटी टू मेंटेन अ बैलेंस्ड इंटरनल एनवायरनमेंट, अभी कुछ देर पहले ही हमने इसके बारे में बात की है, तो द ऑफ कोर्स आंसर इज ए, द बॉडीज़ एबिलिटी टू मेंटेन अ बैलेंस्ड इंटरनल एनवायरनमेंट. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच इज़ ट्रू अबाउट एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, इनमें से एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में क्या सही है? इट वेराइज ग्रेटली बिटवीन डिफरेंट रीजन्स, क्या एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी अलग अलग जगह के अनुसार बदलती है? नहीं, तो दिस इज़ नॉट करेक्ट, दिस इज़ रॉन्ग. इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज दैट अवॉइड्स कन्फ्यूजन, राइट, ये हमें एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज प्रोवाइड करवाती है जो कि कन्फ्यूजन को अवॉइड करती है. आप किसी भी कॉर्नर ऑफ द कंट्री में चली जाइए, आपको एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी सेम ही मिलेगी, या फिर आप डिफरेंट कंट्रीज़ में भी चली जाइए, वहाँ पर भी आपको एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी सेम मिलेगी. इट इज़ ओनली यूज्ड बाय डॉक्टर्स नॉट नर्सेस और अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स, नो, इट इज़ यूज्ड बाय एवरी हेल्थ प्रोफेशनल. इट चेंजेस फ्रिक्वेंटली विद टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, नो, कितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हों, हमारी जो एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी है वो सेम ही रहने वाली है. तो द आंसर इज़ बी. So this is all about today's questions. I will continue the series for the next. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.